बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अतियार स्टूडियो में वेलकम करती हूँ जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। कड़ी पकौड़ा सर्दियों की सौगात कहा जाता है। आज हम इसको बनाएंगे कुकिंग विद अतियार स्टूडियो में। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, मेरे पास 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक कूटा हुआ है। 2 प्याज मैंने रिंग्स में काटे हैं। 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून सॉल्ट है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स हैं। और मेरे पास 1 प्याली भर के बेसन है और तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास दही का है। सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल को देचकी के अंदर गर्म करने के लिए रखेंगे और इसके अंदर 2 अदद प्याज कटे हुए डाल देंगे जी। तो व्यूअर्स, अब मैं आधा कप इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। इनको हम ब्राउन कर लेंगे और अब हम दही को और बेसन को मिक्स कर लेते हैं। दही जो है 1.5 किलो है और इसके अंदर 1 प्याली बेसन डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। आप इसको किसी भी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड बीटर के साथ या ब्लेंडर के अंदर डाल के। मकसद हमारा ये है कि जो बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने और बहुत अच्छे तरीके से वह दही के अंदर मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें, बहुत स्मूथ बना है। और अब हम अपने मसाले की तरफ आते हैं। मसाले को हम भून रहे हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, लहसुन, अदरक, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें कट करके। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सॉल्ट है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और बस इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जी। तो व्यूअर्स, कड़ी का मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल किया है और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक कि ये सारे स्पाइसेस अच्छे से गल चुके हैं और ये पेस्ट बन जाए। तब तक हमने मसाले को कुक करना है जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। ये देखें, और ये बिल्कुल यकजान हो चुके हैं सारे स्पाइसेस और पेस्ट बन चुका है। और अब इस स्टेज पे आकर मैं दही और बेसन का जो बैटर बनाया था वो इस मसाले के अंदर शामिल करूंगी और हस्बे ज़रूरत पानी डाल लेंगे। बेसन और दही का बैटर डालने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 15-20 मिनट के लिए कुक करूंगी। जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कड़ी बन रही है। मसाले के अंदर मैंने बैटर डाल दिया है और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और साथ साथ हम चम्मच की मदद से नीचे से हिलाते जाएंगे ताकि हमारी कड़ी जो है वो गुठलियाँ ना बने और इस तरीके से पेस्ट में पकना शुरू हो जाए जी। तो व्यूअर्स, जब तक कड़ी पक रही है हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मेरे पास है साबुत धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिलीज जो मैंने कट की हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 कप आलू हैं,
1 प्याली बेसन है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। कड़ी जो है इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और अब हमने इसका फ्लेम स्लो कर देना है और इसको हम दम पे कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है और 1 प्याली भर के बेसन डाल रही हूँ। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर साबुत धनिया डालेंगे और फिर गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। ग्रीन चिलीज काट के मैंने डाली हैं 5-6 अदद। 1 टेबलस्पून हम सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आधा कप मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। आधा कप ही सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ और आधी प्याली पानी के साथ मैं इस सारी चीज़ों को बैटर बना लूँगी पकोड़े के लिए। जी तो व्यूअर्स कड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इसमें गाढ़ापन आ चुका है और बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके पकोड़ों का जो है वो इंतज़ाम करते हैं। तो पकोड़े तलने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को शामिल कर लिया है एक कढ़ाई के अंदर। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और पकोड़ों का जो हमने बैटर तैयार किया है आलू, बेसन और स्पाइसेस के साथ, उनको हम उस बैटर को चम्मच की मदद से इस तरीके से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। तकरीबन 1 मिनट कुक करने के बाद पैंदे से हमने पकोड़ों को इस तरीके से पलट देना है और दूसरी साइड से भी पकोड़ों को कुक कर लेना है। पकोड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन क्रंची बन चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसी तरीके से बाकी वाला बैटर जो है वो भी हम कढ़ाई के अंदर गरम तेल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो बस पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। तकरीबन इसी तरीके से हमने तमाम पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम कड़ी के अंदर पकोड़ों को शामिल करेंगे। कड़ी को थोड़ा ठंडा करके फिर हमने पकोड़ों को इसके अंदर शामिल करना है ताकि पकोड़े गरम कड़ी के अंदर मिक्स ना हो जाएं, टूट ना जाएं। चम्मच की मदद से हम हिला लेंगे और तमाम पकोड़ों को कड़ी के अंदर इस तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। गार्निश के लिए मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर कसूरी मेथी छिड़क देंगे और गरम मसाले के साथ हम इसको सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स कड़ी हमारी देखें मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। कुकिंग विद द आर्ट स्टूडियो पे आप बहुत से लजीज खानों की रेसिपीज़ वॉच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम कड़ी को एक बाउल में निकाल रहे हैं और इसकी गार्निश कर रहे हैं। इसको हम वाइट चावलों के साथ सर्व करेंगे। इसके अलावा घर में बनी हुई रोटी के साथ, पराठे के साथ हम इसको खा सकते हैं। मज़ेदार लजीज कड़ी पकौड़ा तैयार है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।